दिया चुप्पी अंशु ने। आखिर कब तक कोई बर्दाश्त करेगा यार। ले आई सपना का सती सावित्री वाला चेहरा सोशल मीडिया पे सभी के सामने, जो अभी तक ऑडियंस को इतना बेवकूफ़ बना रही थी, बरगरा रही थी ना, तो तोड़ दिया, बता दिया कि सपना ने क्या कुछ किया था अंशु के साथ। हद है यार, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सपना, तुम इस हद तक गिर सकती हो। तो गाइस इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा कि क्या कुछ हुआ कल, क्यों इतनी मजबूर हो गई अंशु की सपना का काला चिट्ठा सभी के सामने लाना पड़ा, सती सावित्री वाला रूप लाना पड़ा, क्यों तोड़ दिया अंशु ने चुप्पी, जो इतने टाइम से चुप थी, बच्चों का मुंह देख करके इतने टाइम से शांत थी, तो आखिर क्या मजबूरी आई जो इतनी सारी चीज़ें वाईटी पर अंशु को ला करके रखनी पड़ी। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले अंशु की बात करने से पहले मैं बात करूंगी पड़ोसी भाई के ऊपर, क्योंकि पड़ोसी भाई ही हैं शायद जो इतनी सारी चीज़ें बंद हो गई थी, नहीं हो रही थी। दोनों ही परिवार अपनी अपनी ज़िंदगी में, कहा जाए तो खैर परिवार ये एक ही था, लेकिन बस लोग अलग अलग हो गए थे। इसके लिए ये दो परिवार बन चुका था। तो दोनों ही अपनी ज़िंदगी में, सपना वहाँ खुश थी, अंकल आंटी यहाँ खुश थे, अंशु अपने घर में खुश थी, पर पड़ोसी भाई ने कुछ चीज़ें यहाँ पे रख करके वापस से, बोलते हैं ना, वो बंद बुक को फिर से खोल दिया है। तो इन्होंने कुछ चीज़ें लाई, उसके बाद से जो हड़कंप मचा हुआ है, जो मुहिम चला है, कुछ लोग हैं जो अंशु को इंसाफ दिलाने के चक्कर में सपना को कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो सपना को इंसाफ दिलाने के लिए अंशु को कुछ भी बोल रहे हैं। पड़ोसी भाई का एक वीडियो आया था जिसमें बहुत दिनों बाद देखने के लिए मिला, क्योंकि अंशु जब से यहाँ पे मतलब शिवपुरी में वापस आई थी, या अंशु के जो भाई हैं वो जब से आए थे, तब से पड़ोसी भाई को कोई भी वीडियो बनाते हैं अंकल आंटी के सामने हमने साथ नहीं देखा था। लेकिन इनके पहले जब भी कोई अपडेट रहता था तो अंकल आंटी का पड़ोसी भाई देते थे। भले ही अंकल आंटी अच्छे से वीडियो में नहीं आते थे, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी आते जाते थे तो वो पड़ोसी भाई दिखा देते थे। उस पर भी वो ट्रोल होते थे कि अंकल आंटी नहीं चाहते आपको वीडियो में, आप ज़बरदस्ती अंकल आंटी को लेते हो। कभी भी वो सामने सामने वीडियोस में नहीं दिखाई दिए होंगे कि आपने उनकी परमिशन ली है, तो बताओ मुझे कि हाँ अंकल आंटी के परमिशन से वीडियो बना रहे हैं। लेकिन इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो अपना काम करते हैं, वो बीच बीच में ला करके वीडियो दिखा देते हैं। पर जब अंकल आंटी अंशु के घर पर गए हुए थे, जब अंकल जी का तबीयत खराब था, तो वही लास्ट वीडियो पड़ोसी का अंकल आंटी के साथ आया था। उसके बाद पड़ोसी भाई का कोई भी वीडियो नहीं आया। अब कुछ पैनलों पे बैठ बैठ के वो कुछ चीज़ें कह रहे हैं कि अंगूठी वाली बात तो उन्होंने ही निकाली थी कि सपना को ला करके दिया। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पैनल पे बोली, जो कि बहुत ज़्यादा बवाल मच गया, हड़कंप मच गया। कुछ लोग सपना प्रॉपर्टी वाली बात ही अंशु के भाई ने, पड़ोसी भाई ने इस तरीके की चीज़ें पैनल पे कही, जिसके बाद बहुत ज़्यादा बवाल मच गया। कुछ लोग हैं जो सपना के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं कि मतलब सपना गलत है, सपना की पुरानी वीडियो उठा करके वीडियोज़ बनाना है, गलत दिखाना है करके, कैसे भी करके इंसाफ दिलाना है अंकल आंटी को। लेकिन इंसाफ के चक्कर में सामने वाले के साथ क्या हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो पड़ोसी भाई जो हैं वो अंकल आंटी जी के साथ कुछ दाल वाल दरने का काम था, जो कि करवा रहे थे। आंटी जी आरू आरूही को वहाँ पे याद कर रही थी कि आरू आरूही जब थी मतलब रहते थे तो वो लोग भी आते, अब तक तो ये लोग कुछ ना कुछ उसमें करने लगे होते। छोटे बच्चे होते तो घर में इंसान बड़ा कोई भी काम करता रहता, चाहे वो रोटी ही बनाने दो तो आटा उनको थोड़ा ज़रूर चाहिए रहेगा। खाना पीना खाने बैठो तो उनके मुंह में डालो ही डालो, कोई काम करने बैठे हो तो वो भी उसमें करने बैठ जाएंगे खुद। तो आरू आरूही भी होते तो दाल उठाते, छींटते, कुछ तो कुछ करते हैं। तो आंटी जी जो हैं आरू आरूही को बहुत ज़्यादा याद की। ऐसा लगा कि हाँ आंटी अंकल को आज भी याद आता है आरूही का, आरू का। और सूरज भाई, राजवीर भाई को भी आंटी जी ने याद किया कि वो रहता था तो मेरा सब काम, मतलब ये सब दरने उरने का काम है जो करवाते थे। पर सपना का नाम आंटी जी ने एक बार भी नहीं लिया। लेकिन सपना जो है आंटी जी का मदद करती हुई हमेशा दिखाई दी हो, चाहे वो अपने घर का काम रहा हो, चाहे वो दाल दरना रहा हो, चाहे उनके आंगन में वो जो छोटा सा गार्डन रहा है उसमें पेड़ पौधे लगाना, सब्जियां वब्जियां लगाना काटना वो रहा हो, चाहे छत पे कोई चीज़ सुखानी जानी हो, चाहे छत पे पानी से छत को धोता हुआ कोई भी काम हो, सपना उस घर का पूरा काम करती हुई हमेशा उस वीडियो में दिखाई दी है करके। लेकिन आंटी जी ने सपना का नाम नहीं लिया। हो सकता है कि भाई इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आंटी को नहीं याद करना है सपना को। पर अगर आरू आरूही को याद किया था तो कहते हैं ना यार, बच्चों की खातिर तो सब कुछ भुला देता है इंसान। बड़ी से बड़ी बोलते हैं ना, बड़ा से बड़ा भी गलती होता है तो उसको भुला देता है कि मैं तेरे खातिर नहीं माफ़ करूँगी, मैं बच्चों के खातिर ला रही हूँ। क्योंकि
पड़ोसी, अब बताती हूँ अभी अंशु ने क्या कुछ कहा था। तो पड़ोसी भाई को देख करके बहुत अच्छा लगा कि मतलब आंटी जी अंकल जी का मदद कर रहे हैं करके। अंकल जी आधा दाल दरवा के और स्कूल चले गए थे, तो आधा दाल जो है पड़ोसी भाई ने दरवा दिया। बहुत अच्छा लगा देख के कि इस जगह पे कभी राजवीर भाई होते थे जो आंटी जी के साथ वो चक्की चलवाते थे, दरवाते थे। आज उस जगह पे अपने पड़ोसी भाई को देखा। उसके बाद अंशु की एक वीडियो आई, पता नहीं अंशु अभी शिवपुरी में है कि चली गई है, ये लोग बस अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि अंशु ने अपनी वीडियोस में ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन लोग इस तरीके का अनुमान लगा रहे हैं कि अंशु जो है अभी शिवपुरी में है। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं उसका एग्जाम है, वो चली गई है, चली गई होगी। अब तक पुरानी वीडियो उठा करके मतलब अपलोड करके डाल रही, बनाई, उसमें जो है अपने जेरी के साथ वो खूब मस्ती कर रही है, खेल रही है, नहलाने वहलाने का काम है, वो सब कर रहे हैं। अंशु के भाई आंटी जी भी हैं, कंडीशनर शैम्पू चीज़ें लगा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खूब मस्ती किया अंशु ने। कुछ भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं, उनका नॉर्मल ब्लॉग था। इससे पहले जो अंशु का ब्लॉग आया था वो भी बिल्कुल ही नॉर्मल था, जो कि फार्म हाउस का था। उसके बाद सपना का ब्लॉग आया तो लोगों ने कंट्रोवर्सी कर दी कि सपना ने अंशु का देख के जलन के मारे वो वीडियो डाला। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। अंशु ने जो है अपना फार्म हाउस वाला वीडियो डाला, कोई सपना का नाम नहीं लिया, कोई कंट्रोवर्सी नहीं था, बिल्कुल ही नॉर्मल सा ब्लॉग था। लेकिन सपना का भी 2-2 3-3 दिन पे ब्लॉग आता है, तो अंशु ने पहले डाला। जब सपना का उसके बाद ब्लॉग आया तो लोगों ने बोला कि ये फार्म हाउस इससे देखा नहीं गया, ये जल गई, चिढ़ गई, इसको बहुत ज़्यादा जलन हुई, चिढ़न हुई कि अरे मतलब इस तरीके की चीज़ें, इसीलिए ये तो चिढ़ में आई, गुस्सा, एटीट्यूड इसको दिख रहा था, क्योंकि इसने जो चीज़ों का जवाब देना था वो तो इसने दिया नहीं, अंगूठी वाली बात का दिया नहीं, प्रॉपर्टी वाली बात का दिया नहीं। ये तो बिल्कुल, क्योंकि अंशु सपना जो है वहाँ पे कुछ चीज़ें कहीं कि भाई सब अपनी अपनी ज़िंदगी जियो, करो, खुश रहो। अंकल ऐसा ना हो कि चीज़ों को दिखाने के चक्कर में तुम सेवा ना करो, उनका सेवा करो। इससे भी पहले भी बोल चुकी थी सेवा करो तभी मेवा मिलेगा। कुछ चीज़ें सपना की नहीं अच्छी लगती है, शायद गुस्सा आ जाता होगा, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो अपनी घर की देखी होगी। सपना लगा होगा कि ये फार्म हाउस तो मेरे पतियों का सपना था बनाना, करना। एक पति का सपना था फार्म हाउस को बनाना, वो नहीं रहा। दूसरे पति ने उस सपने को पूरा किया, जब तक फार्म हाउस रेडी हुआ तब तक वो पति भी नहीं रहा। तो वो जो चीज़ें मेरी है आज वहाँ पे दूसरे लोग हैं, शायद उसको लगता होगा कि यार यहाँ पे इस आंगन में, इस घर में खेलना कूदना, यहाँ की यादों से, यहाँ के जगहों से मेरा सब कुछ जुड़ा हुआ है। मैं नहीं हूँ यहाँ पे, दूसरे लोग हैं जो कि मुझे दिखा रहे हैं। तो उसी गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में उसने अपना ब्लॉग जो लेके आई थी उसमें कुछ चीज़ें बोली जो नहीं भी सही थी, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था अंशु को। पर वहाँ पे सपना का ब्लॉग, अब जब अंशु का ये ब्लॉग आया तो अंशु ने बिल्कुल नॉर्मल सा वो ब्लॉग लाया था। लास्ट में जो है देख के लगा कि अरे इसमें ब्लॉग में कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं बोला है अंशु ने। पर लास्ट में 2-3 शब्द अंशु ने जो है वो ये बोला कि मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें चल रही है जो मैं देख रही हूँ, अगर मेरा मुंह खुला तो कोई है जिसका सती सावित्री वाला रूप बाहर आ जाएगा। मतलब अंशु अगर बोलेगी तो जो कोई है जिसका सती सावित्री वाला रूप बाहर आ जाएगा। कहीं ना कहीं वो सपना कोई टोंट मारते हुए बोली, क्योंकि और कौन है करके। तो गाइस आप लोग बताना, अब लोग बोल रहे हैं कि सपना अंशु जो है अपना वीडियो लेके आती तो लोगों का कहना है कि अंशु बिल्कुल नॉर्मल ब्लॉग लाती है, बिल्कुल कुछ नहीं बोलती है, लेकिन सपना बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है। ऐसा लगता है कि जल जाती है, वही चिढ़ जाती है, वही उसी को गुस्सा आता है, उसकी चीज़ें दिखती है तो वही मतलब ऐसी चीज़ें करती हैं। अब ये जो छोटा सा चीज़ बोला, क्या सपना इस पर रिएक्ट नहीं करेगी? क्या सपना को ये चीज़ें बुरी नहीं लगेगी कि मतलब जिसको मैंने बेटी के जैसा कभी माना था, कि मैंने आरूही के जगह पे दिया था कि मेरी 2 नहीं मेरी 3 बेटियां हैं, मेरी 3 बेटियां हैं, तो आज मेरी वो बेटी मतलब इतनी बड़ी हो गई कि जब भी अंशु ज़्यादा कुछ नहीं बोलती अपनी वीडियो में, वो सपना को कभी ट्रोल नहीं करती, कभी कुछ नहीं बोलती, लेकिन जो वो थोड़ा सा शब्द बोलती है ना, वो चीज़ें शायद सपना को बहुत ज़्यादा चुभ जाती है करके अंशु का। क्योंकि जब सपना अंशु शिवपुरी अंकल आंटी के साथ आई थी, जब अंकल आंटी का तबीयत खराब था और अंकल आंटी गए हुए थे और अंशु उनके साथ आई, तब भी उस वीडियो में अंशु ने थोड़ा सा ही शब्द बोला हुआ था। क्या हुआ, सॉरी गाइस, मुझे वीडियो को
बीच में ही रोकना पड़ गया था। तो मतलब यही था कि अंशु जब भी बोलती है ना तो थोड़ा-सा बोलती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ बोल गई। जब उस टाइम पे वो वीडियो में उसने थोड़ा-सा चीज़ बोला हुआ था कि मैं अपने मुझे मेरे माँ-बाप की ज़रूरत है और मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूँगी। मैंने जिसके लिए उनका साथ छोड़ा, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। कहीं न कहीं ये चीज़ें जो थी सपना के लिए थी, जिससे सपना को चीज़ें बुरी लगी करके, और मैं इस एज पे मैं अपने माँ-बाप का साथ कभी नहीं छोड़ूँगी, मैं उनका हमेशा। अंशु का कहना, अंशु के हिसाब से चीज़ें ठीक थी, पर जो कहीं थोड़ा-सा शब्द जो उसने बोला ना कि मैंने उनके लिए अपने माँ-बाप को छोड़ा जिन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो मतलब क्या सपना ने कहा था ले आओ, वो लेके आओ? क्या सपना ने कहा था कि माँ-बाप छोड़ दो, या ये अंशु का खुद का डिसीजन था कि भाभी मैं जा रही हूँ, आप आज से आज़ाद हो, आपको जो करना है वो करो? क्योंकि अंशु ने ये नहीं कहा था अपने वीडियो में जब वो घर छोड़ी थी कि मैं आज मैं ये घर छोड़ रही हूँ, मैं भाभी के लिए छोड़ रही हूँ। नहीं, तो फिर भाई सपना ने उस पर रिएक्ट किया, सपना ने चीज़ें बनाई तो लोगों ने बवाल कर दिया कि अरे यार इसको तो बड़ी दिक्कत है, इसको बहुत परेशानी है, ये जानबूझ के करती है, इसको कंट्रोवर्सी चाहिए, इसको व्यूज के लिए चाहिए, ये वो। तो सपना को भर-भर के लोगों ने सुनाया, भर-भर के चीज़ें बोली, भर-भर के कमेंट किया। आज अंशु ने नॉर्मल ब्लॉग दिखाया, लेकिन उसके लास्ट में जो ये चीज़ें बोल दी कि मैं अगर अपना मुँह खोलूँगी तो किसी के सती सावित्री वाला रूप दिख जाएगा, सामने आ जाएगा। तो वो ब्लॉग नॉर्मल दिखाने के बाद ये बोलना क्या ये सही था? अगर अंशु को चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है तो लोग बोल रहे हैं, बोलने दो, सपना तो नहीं दे रही ना जवाब। तो लोग सपना से सवाल कर रहे हैं, अंगूठी वाला सवाल सपना से किया जा रहा है, और प्रॉपर्टी वाला सब अंशु को बोलने का कोई। अब जब अंशु ने ये चीज़ें बोल दी है तो अब सपना का तो ब्लॉग आएगा, सपना तो ज़रूर अंशु के लिए कोई ना कोई चीज़ें लेके आएगी, जवाब देगी, पूछेगी। तो अंशु, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि क्यों चुप थी, या पहले क्यों चुप थी, या आज क्यों चुप हो? फिर पहले ऐसी क्या चीज़ें थी जो तुम्हारी भाभी की गलत भी थी फिर भी तुम्हें सही लगती थी, तुम चुप थी? अगर तुम्हारी भाभी गलत थी तो तुम शायद उनको रोक दी होती, टोक दी होती, या उनकी गलतियां उनको दिखा दी होती कि भाभी आप ये चीज़ गलत कर रही हो, ये बिल्कुल ही गलत है। तो शायद तुम्हारी भाभी भी अकेले में सोचती, या उनको लगता कि हाँ सच में ये गलत है क्या, शायद उनको किसी ने कुछ गलतियां सपना ने की, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। सबसे बड़ी गलती सपना तुम्हारी ये थी कि तुमने वो घर छोड़ा। वो घर तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे पति की यहाँ से यादें जुड़ी हैं, तुम उस घर में रहती, तुम्हारा पूरा हक था, तुम्हारी बेटियों का बचपन वहाँ पे बीतना चाहिए था यार। लेकिन तुमने वो घर छोड़ने वाली बहुत बड़ी गलती की। तो शायद अंशु तुम अपनी भाभी की गलतियाँ दिखा देती, चीज़ों को दिखा देती, तो तुम्हें इतना प्यार करती थी कि समझती उन चीज़ों को, तो आज जो इतनी सारी चीज़ें हुई ना वो नहीं होती। तो जब वो गलत थी तो तुम उस वक्त चुप क्यों थी? फिर आज तुम्हें वो गलतियाँ क्यों याद आ रही है कि भाभी आज गलत है, मैं खोल दूंगी तुमका सती साबित। मतलब इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे पास है जो कि तुम्हारी भाभी बहुत ज़्यादा गलत है, उनको इस तरीके का गलत काम करना ही नहीं चाहिए था। तो जब तब तुम चुप रही तो आज क्यों तुम्हें बोलना है, क्यों तुम्हें खोलना है? और आज क्या, और भी पहले से ही तुम्हें खोल देना चाहिए था ना, और पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था कि भाभी जब तुम्हारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगाई, अंशु ने मुझे धोखा दिया, अंशु से मुझे यही उम्मीदें नहीं थी। जब गलत कमेंट, जब चैनलों पे गलत तुम्हारे चैनल पे जब वो भाभी के नाम के गलत कमेंट आए थे जिसको तुमने टिक किया था, जब तुम्हारे भाभी का मैटर शुरू हुआ था, जब तुम लोगों के बीच में दरार आनी चालू हुई थी, तभी तुम्हें रख देना चाहिए था ना बहन। आज ये इतनी सी चीज़ें बोल दी। अब गाइस आप लोगों को लगता है कि सपना चुप रहेगी? अब जब सपना बोलेगी तो फिर लोग, मतलब अंशु ने बोला तो लोग ये बोल रहे हैं कि अरे वाह, हाँ इसके तो बहुत सारे राज हैं, अब अंशु खोल के रहेगी, अब इसका सती सावित्री वाला रूप खुलेगा। अंशु तुम खोलो, अंशु तुम बताओ, करो। मतलब अंशु सही, यहाँ पे अंशु को सही मान लिया, सपना को गलत दे दिया। अब जब सपना कुछ बोल देगी तो ये होगा कि अब फिर से ये ट्रिगर हुई, फिर से देखो अपना गुस्सा दिखाई, फिर एटीट्यूड में आई, फिर इसके व्यूज डाउन हो गए। तो क्यों मतलब वो कुछ भी कर रही है, वो अपना क्या, सामने वाला कुछ भी बोल दे रिप्लाई। अंशु जो है वो आरूही की जैसी थी सपना के लिए, आरूही की जगह पे ही अंशु को सपना देखती थी। तो क्या सपना इतनी बड़ी बातें अपने लिए सुनेगी कि जिसको भाभी से भी बढ़ के दर्जा देती थी अंशु, माँ के जैसे देती थी, अपनी बेटी के जैसा दर्जा दी थी सपना कि मेरी 2 नहीं मेरी 3 बेटियां हैं। तो क्या इसके मुंह से ये शब्द सुन के अच्छा लगेगा सती सावित्री वाला रूप? क्या सपना इस पे चुप रहेगी? लगता है
अंशु कम बोलती है पर बहुत ज़्यादा खतरनाक बोल जाती है कि मतलब ऐसा लगता है कि यार इसने तो। और सपना जो है गुस्से गुस्से में सपना को समझ में नहीं आता शायद कि सपना को क्या बोलना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देती है, जो बोलना शायद उसमें अभी भी समझ नहीं है, या फिर वो चुप रहती है, लोग परेशान कर देते हैं इसलिए वो उसको बोलना मजबूरी हो जाता है। पर अब सपना का ब्लॉग मुझे ऐसा लगता है कि इस पे तो आएगा ही आएगा, और अगर नहीं बोलती है तो बहुत बड़ी समझदारी करेगी कि वो नहीं बोलेगी, क्योंकि अगर वो बोलेगी तो वो उसे फिर से लोग ट्रोल करना चालू करेंगे। अरे इसने पोक किया, इसके व्यूज डाउन हो गए, ये फिर से आई जानबूझ के आई, जिसका जवाब देना था उसका नहीं दिया, अंशु से चिढ़ गई, अंशु के वीडियो से, अंशु के ब्लॉग से। तो गाइस आप सबको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या अंशु का ये बोलना सही था सपना के लिए? तो क्या सपना का अब इस पे वीडियो नहीं आना चाहिए? सपना को रिएक्ट करना क्या सपना का गलत होगा? क्या इस तरीके से हाथ धोकर एक औरत के पीछे पड़ जाना, जो कि उसके पति चले गए, नहीं है, अपनी दो बच्चियों को लेके खुद ही पाल पोस रही है, खुद ही उनका खर्चा उठा रही है, तो परिवार भी साथ नहीं रहा, तो क्या ऐसी औरत को ट्रोल करना, ऐसी औरत के पीछे पड़ जाना, सिर्फ कमियां निकालना, चरित्र पे उंगली उठाना, क्या सारी चीज़ें अच्छी हैं? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं सही है। आप सब क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।